अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज है 29वां रोज़ा और आज आखिरी रोज़ा है और आज है चांद रात भी। तो आपको चांद रात भी मुबारक हो और 29वां रोज़ा भी मुबारक हो। तो यहाँ पर आज क्योंकि मुझे पता चल गया, क्योंकि दुबई में ईद हो चुकी है, तो दुबई में एक दिन पहले ही होती है सऊदीया में। तो मैं जो थी ना यहाँ पर अब चांद रात की मतलब ईद की भी तैयारी कर रही थी और साथ साथ मेरी रोज़े की भी तैयारी हो रही थी। तो ये लगभग दोपहर का ही टाइम था, सुबह का। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चने मसाले वाले, क्योंकि मैंने रमज़ान में पूरे रमज़ान मसाले वाले चने नहीं बनाए थे। तो देखिए अदरक लहसुन भी बस अब ख़त्म होने वाला था, सारी चीज़ें अब जो है ना बस ऑलमोस्ट सब ख़त्म ही होने वाली थी। मैं आपको कई चीज़ें इसमें नोट कराऊंगी तो यहाँ पर मेरे जो थे ना, मैंने ये बॉईल कर लिए थे और अब मैं इनको जो था ना बना रही थी मसाले वाले चने। ये बड़े अच्छे लगते हैं, पूरियों के साथ बड़े अच्छे लगते हैं और दही फुल्कियों के साथ वैसे भी अच्छे लगते हैं। और साथ में बना रही थी दूध की खीर। अच्छा, मैं क़िमामी सिवई भी बना लेती हूँ, और लेकिन हस्बैंड को पता नहीं 2-3 साल से क्या हुआ है, वो दूध की खीर ही बनवा रहे हैं ईद पर। तो मैंने कहा चलें, जो उनकी मर्ज़ी वही बना लेते हैं, हमें तो बनाना है। तो यहाँ पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था कि ये पहले तो इसके अंदर बॉईल आएगी तभी तो खीर बनने को रखा जाएगा। तो मैंने कहा जब तक मैं ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो कट करके रख लेती हूँ, जो काम है और करने के वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रख दी और मावा और चावल, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें निकाल कर रख ली थी सामने ही। और ये मेरे जो थे छोले जो थे ये बनकर डन हो चुके थे। और यहाँ पर ये देखिए हरी इलायची का पाउडर जो होता है, सफ़ेद इलायची जिसको कहते हैं, तो उसका भी पाउडर भी बस ख़त्म होने वाला है। ये मैं सारे ही डाल दूँगी, खैर फिर बाद में पीस कर रख लूँगी। तो आसानी होती है, अगर पिसी हुई चीज़ें फ्रिज में रखी हो ना तो बड़ी आसानी होती है कि बस जल्दी से निकालो और अपने खटपट नहीं झटपट से काम कर लो। अब ये शाम का टाइम था तो यहाँ मैं बनाने लगी थी पकौड़ियाँ। मैंने कहा चले आज आखिरी रोज़ा है और कई दिन से मैंने पकौड़ियाँ बनाई भी नहीं थी। मैंने कहा चले आज आखिरी रोज़ा है तो पकौड़ियाँ भी बना ही लेती हूँ। और फिर पता नहीं बने नहीं बने, क्योंकि पता है इस साल जो पिछले साल जो मैंने रमज़ान में पकौड़ियाँ बनाई थी तो ये पूरे साल हमारी यहाँ पकौड़ियाँ नहीं बनी। और देखिए ये बेसन जो है ये भी ख़त्म होने पर ही है, बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो सारी चीज़ें को है ना, रोज़े भी जा रहे हैं तो इसके साथ साथ चीज़ें भी बस ख़त्म ही हो रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर आएगी, फिर ग्रोसरी होगी और ये तो फिर चलता ही रहेगा। बस कि अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक फिर से हम लोगों को यही ये महीना फिर से दिखाए, मैं खुशियों के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, अपनों के साथ। और यहाँ खीर बना रही थी तो ये मावा भी 2-3 दिन पहले हस्बैंड ने लाकर फ्रिज में रख दिया था। तो नहीं ये जम सा जाता है ना, तो पहले तो मैंने इसको फ्रिज में से निकाल कर काफ़ी देर रखा बाहर। फिर मैंने इसको दूध डालकर, इसी में से दूध लेकर इसमें डालकर और थोड़ा मैंने इसको लिक्विडी सा कर लिया। क्योंकि अगर डायरेक्ट इसके अंदर ना मावा डालो तो गुठलियाँ सी बन जाती है, फिर उनको तोड़ना पड़ता है, काफ़ी देर लगती है, मशक्क़त करना पड़ती है काफ़ी। तो मैंने इस तरीके से करा ना तो बड़ा आसान रहा, एकदम से घुल गया इसमें मावा। और ऐसे ही मैंने चावलों का करा था। मैंने आपको अपनी इस ब्लॉग के ज़रिए कुछ ट्रिक भी देती हूँ। ऐसे ही मैंने चावलों को थोड़े से दूध में डालकर और घोलकर फिर डाला था इसके अंदर। अब ये शाम का ये शाम का ही टाइम है तो ये बस टाइम होने ही वाला था। तो मैंने कहा चले पकौड़ियाँ भी मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह ने बहुत खैर कर दी। तो मैं जब तक ऐसी ना पकौड़ियाँ फ्राई जब कर रही थी, मैंने चम्मच मैंने इसके अंदर ही रखा तो वो ना पीछे को गिर गया। देखिए अल्लाह ने खैर कर दी, खैर कोई जला वाला नहीं। लाइट पे जाना पड़ेगा क्या? चलो खाना नहीं चलो। देखा था नहीं? कहाँ? नहीं दिख रहा बेटा, इसमें तो दिन दिख रहा था, नहीं दिख रहा इसमें। यहाँ पे इसमें कौन सी कनेक्शन है? ये हमारा ये थोड़ी। आप लोग सुन ही रहे होंगे बच्चों की आवाज़ें। यहाँ चाँद दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ से दिखाई दिया था मुझे चाँद, लेकिन काफ़ी मतलब जो मतलब हाइट में लंबे होंगे वही देख पाएंगे, बच्चों को नहीं दिख पाया था। तो वो कह भी रहे थे मम्मू लेडर्स लगा लें, हम ऊपर चढ़कर देखेंगे। तो मैं खैर मैंने वो तो नहीं करा। तो खैर मुझे तो दिख गया था, बच्चों को नहीं दिखा था। लेकिन औरों के ज़रिए मेरी बहनों ने और लोगों ने मुझे ईद की जो थी वीडियो सेंड कर दी थी, तो मेरे बच्चों ने खैर देख लिया और मैंने आप लोगों को तक भी वो चाँद जो था पहुँचा दिया। तो आप सभी को ईद का चाँद बहुत 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 मुबारक हो। तो यहाँ पर फिर वो चाँद देखने के आने के बाद, और अच्छा मुझे वो मैंने आपको बताया कि नहीं, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत शौक है चाँद देखने का। एक ईद का और एक रमज़ान का चाँद बहुत ही हम शौक से देखते हैं। तो फिर ऊपर से आने के बाद वही चाय का चला, क्योंकि चाय तो पीना मस्ट है रोज़े के बाद। और फिर देखिए किचन का हाल क्या हो गया, इतना फैल गया था माशाल्लाह से। तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ मेरी खीर जो है वो बन चुकी थी, बस ये ठंडी हो जाएगी। तो फिर जब ठंडी हो जाएगी तभी मैं इसको उठाकर फ्रिज में रखूँगी। तो खैर मैंने बर्तन वर्तन धो लिए फिर।
सारे किचन को अपना साफ़ सुथरा कर दिया। खैर अब जो है किचन की डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले नहीं करी थी और अच्छा हुआ नहीं करी, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है किचन। तो यहाँ पर मैंने सब खीर निकाल कर रख दी थी, कुछ सजा कर रख दिए उसमें, कि वो सुबह को इंशाल्लाह हम लोग जब नाश्ता करेंगे तो उसमें खाएंगे। और ये करके मैंने, ठंडी हो गई थी, अब बस उठाकर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और फिर आगे का काम देखेंगे। अच्छा, बच्चों का ये होता है कि ईद पर, बच्चों का क्या, हमारा भी यही होता था पहले, ईद के मेहंदी लगना बहुत ज़रूरी होता था। और तो बेटी को तो था ही, खैर उनकी मेहंदी लग गई है। अब वो मेरे सर थी कि आप भी मम्मू मेहंदी मैं लगा देती हूँ। मैं कहूँगा मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि मेहंदी लगा कर ना एक बैठना पड़ता है, फिर सारे कामों से हाथ रोकना पड़ता है, तो मैंने तो नहीं लगवाई। बस फिर जब मेरी बेटी ने ज़्यादा ही मेरे सर हुई तो बस मैंने नाखूनों पर लगवा ली थी, क्योंकि अभी देखिए मुझे कितने काम हैं। अभी देखिए मैं इस वाले रूम में जाऊँगी, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इनको फोल्ड करके रखना। अगर मेहंदी लगा कर बैठ जाती तो ये तो सारे काम रुक ही जाते मेरे। तो मैंने पहले सारे काम निपटा कर फिर मैं आई नमाज़ पढ़ने। मैंने कहा पहले ईशा की नमाज़ अदा कर दूँ, फिर उसके बाद ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके इनको अपनी अपनी जगह पर रखूँ, क्योंकि सुबह को है ईद और फिर अगर ये कल को भी रह गए ऐसे ही पड़े हुए तो फिर रह ही जाएंगे। मैंने कहा मैं इनको समेट दूँ लगे हाथों। तो मैंने जल्दी से सारे कपड़े फ़ोल्ड करे, फिर अपनी अपनी जगह पर लगाए। और फिर उसके बाद फिर मैंने आगे के जो काम थे वो, अच्छा आगे के काम क्या थे, बच्चों को इतने मतलब चाँद देखने के बाद, और उनको तो एक दिन से पहले ही पता चल गया था कि कल को ईद है, तो इतने एक्साइटेड होते हैं। वही हमारी जैसा हाल है जैसे हम लोग होते थे बचपन में, और कि बस कल को ईद है तो जल्दी से हमारे कपड़े निकल जाओ, कब को सुबह होगी। मेरे बच्चे तो खैर ऐसे ही करते हैं, और हम कब को नन्ना के यहाँ जाएंगे। और नन्ना के यहाँ का बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को वहाँ पर, कि उनकी सारी खाले और मामू और सब लोग होते हैं ना, तो ये वहाँ नन्ना के यहाँ का बहुत रहता है मेरे बच्चों को के। और वही होता है, बच्चों को जहाँ पर ज़्यादा प्यार मिलता है बच्चों को वहीं पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस ये होता है कि जब कल जल्दी से सुबह हो और वो लोग नए कपड़े पहने और नन्ना की तरफ जाएँ, तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए अपने अपने भी बच्चों के भी। और फिर मैंने कहा चलें अब इनको आयरन करके भी मैं रख ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह को इतना टाइम नहीं होता है और एक इंसान होता है उसको सारे ही काम करना होते हैं। तो मैंने कहा चले मैं सारे काम ना अभी रात में ही निपटा कर रख लेती हूँ। तो अब ये बताएं कि मैं मेहंदी किस टाइम लगा कर बैठती, अगर मेहंदी लगा कर बैठती तो ये सारे काम कौन करता है, बच्चों को क्या पता है ना। तो अभी मैंने नेल्स पर नहीं लगाई थी मेहंदी वगैरह, बेटी कह रही थी, मैंने कहा पहले मैं सारे काम से निपट जाऊँ फिर उसके बाद देखूंगी। तो यहाँ जूते वगैरह भी सब निकाल कर रख लिए हैं, बच्चों के भी अपने भी, और हस्बैंड के भी सारे कपड़े निकाल, क्योंकि वो सुबह को उन लोगों को नमाज को जाना होता है, तो उन लोगों की भी पहले तैयारी करके रखना पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों भी प्रेस करी है और बच्चों के कपड़ों पे भी करी। और फिर एक बार से आप लोगों को कह रही हूँ कि आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपको दुआ में याद रखूँगी, आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करिए। और इंशाल्लाह अब ईद का व्लॉग मिलेगा इसके बाद, ये तो चाँद रात तक का मैंने फ़ाइनल कर दिया है। और अब इंशाल्लाह जो आगे आपको व्लॉग मिलेंगे वो ईद के मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि मेरे जो ये ना व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।